हेलो एवरीवन। एस क्वांट बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसके करेंगे क्या, बोट एंड स्ट्रीम जो आपका चैप्टर है उसके हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए ये आपके आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आए हुए जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप, देखिए जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर आप जरूर पढ़िए। आपको एक आइडिया रहता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का आता है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द, देखिए इस बुक के अंदर कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर दे रखे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:1। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं तो बेसिक वैसे तो मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम में। सबसे पहले तो एस टी इज इक्वल टू डी। जब भी आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर आपकी देखिए स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ऐसा क्यों? जब आप किसी काम को तेज मतलब ज़्यादा स्पीड से करते हैं तो आपको टाइम कम लगता है, और उसी काम को आप कम स्पीड से करेंगे तो आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम भी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब दो चीज़ें क्या होती है इसमें, बहुत ज़्यादा बार उनका आपको देखने को मिलेगा, एक तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और एक अपस्ट्रीम की स्पीड। अब ये होती क्या, आपको ये पता होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट देखिए ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि इस साइड ट्रैवल कर रही है, पानी भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, पानी का बहाव भी सेम ही डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, जो बोट की स्पीड है, मान लीजिए बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और बोट की कितनी, वाटर की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, बोट को धकेलेगा, उसकी स्पीड को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। उसी तरह अपस्ट्रीम में क्या होता है, दूसरी साइड मान लीजिए बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करी और पानी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अपोज करेगा, उसको रोकेगा। तो इस वजह से अगर बोट की स्पीड 5 है और पानी की 2 है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होकर कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम में 3 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी आपको मान लीजिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, आपको निकालनी है बोट की स्पीड, तो कैसे निकलेगी, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को क्या करिए, ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोट की स्पीड आ जाएगी। अगर आपको वाटर की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकलेगा, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करिए और 2 से डिवाइड करिए। बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है, बेसिक यही मेथड है, इन्हीं को घुमा फिरा के लगाया होगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ बोट को हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स कंसिडर करेंगे, और वाटर को क्या, वाई कंसिडर करेंगे। रेशियो कितना है, 8:1 हमें दे रखा है। उसके बाद है कि इट टेक्स 4 आवर बाय बोट टू कवर 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले आपको पता है कि एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने बोला कि 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में उसने ट्रैवल किया। ठीक है, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दोनों को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे। तो देखिए जब भी आपको डिस्टेंस दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, कंबाइंड टाइम, तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, टाइम ही निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में से अगर मैं टाइम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट और उसकी स्पीड ऐड हो जाती है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, अपस्ट्रीम में 42 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने घंटे लगे, 4 घंटे। इसमें आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती है और अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो डाउन स्ट्रीम में देखिए ये है 8 और ये 1, अगर मैं इसको 8x और 1x एज्यूम करूँ तो ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7x। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 7x। ठीक है, 7x नहीं, डाउन स्ट्रीम में तो दोनों ऐड होंगी, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वाटर में से हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड में से वाटर की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 7x। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 63। तो हम यहाँ पे 63x लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 378 प्लस 378 इज इक्वल टू 4। ये 63 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस सारी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 756 डिवाइड बाय में 63 मल्टीप्लाई 4। इसको कट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, दोनों ऐड करके आएंगी तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, 9x। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड है 27। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 162 किलोमीटर। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था।
और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो IBPS PO प्रीलिम्स 2019 में था। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बोर्ड को सबसे पहले आप लिख लिया करो ST = D। मुझे तो ये लिखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको याद रहती हैं चीज़ें। एक बोट को टाइम लगा 162 किलोमीटर। ईच का मतलब अप स्ट्रीम में भी 162 एंड डाउन स्ट्रीम में भी 162। मतलब एक बोट यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल किया, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, फिर वो अपोजिट में गई तो वो अप स्ट्रीम हो गया, तो दोनों 162 था। ठीक है, उसके बाद उसको कितना टाइम लगा, 14 आवर एंड 24 मिनट्स उसको लगी। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 6 किलोमीटर, एक्स और वाई निकालते हैं, वाई की वैल्यू इन्होंने दे दी 6 किलोमीटर, तो पता ये निकालो कि 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितनी देर में करेगा। इसके लिए आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप निकाल सकते हैं अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट में से वाटर की सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें बोट की स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी, देन हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए इन्होंने बोला कि 162 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे देखिए टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, हमें क्या निकालना है, टाइम ही। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा उसको टाइम, डाउन स्ट्रीम में एक्स मान लेते हैं बोट की स्पीड, और पानी की कितनी है 6 किलोमीटर। उतना ही डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम में ट्रैवल किया, x - 6 इज इक्वल टू कितना टाइम लगा उसको, टाइम लग रहा है उसको 14 घंटे और 24 मिनट। या तो पूरा घंटे में ही कन्वर्ट होगा या पूरा मिनट्स में होना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में, मतलब आपका टाइम घंटे में होगा। अगर आपकी स्पीड मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड होगी, डिस्टेंस होगा मीटर में। अगर मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो ये मीटर पर सेकंड है, छोटी वैल्यू आपको बनानी बड़ी। बड़ी बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई 18/18/5 कर दीजिए। अगर आपको बनाना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, क्या बनाना है हमें, छोटा बनाना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, ये देखिए इसको 14 घंटे और 24 मिनट लगे, तो 14 एज इट इज़ लिख लिया। 24 मिनट को भी हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड कर दिया हमने 60 से, कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2/5। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 72/5। तो हमने पूरा घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 72 से अगर ये कट रहा है तो ये 4 पे कट हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 and 9। तो इक्वेशन थोड़ी सी हमारी शॉर्ट बन गई। क्या इक्वेशन बनी, 9x + 6 और यहाँ पे हो जाएगी 9x - 6 इज इक्वल टू 4/5। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर आपको अटकाने के लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देता है। चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप लोग अटके, तभी तो जो मतलब क्वेश्चन को चुनना आना चाहिए ना। मान लीजिए कोई इस क्वेश्चन को करने बैठ गया, कम से कम ये 2 मिनट लगाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन प्रीलिम्स में 2 मिनट नहीं होती वेस्ट करने के लिए, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि आप इसको कर तो लोगे, लेकिन कितनी देर में कर लोगे। तो क्वेश्चन को चुनना, आपकी चॉइस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आपको समझ में आएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं x + 6 और यहाँ लिख लिया x - 6। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ये देखिए इसको कंप्लीट यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 9x माइनस मल्टीप्लाई 9 × 6 प्लस में 9x प्लस में वैल्यू हो जाएगी 9 × 6। इससे ये एज इट इज़ कट हो गई ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपकी 4/5। तो यहाँ से देखिए x + 6 और x - 6 क्या होता है, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x² - 36 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90x इज इक्वल टू 4x² - 144। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी 4x² - 90x - 144 इज इक्वल टू 0। इसको अब आपको कैसे सोल्व करना है, इक्वेशन का आपने चैप्टर किया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है। कौन सी इक्वेशन बनी आपके पास, 4x² - 90x - 144 इज इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन में, मैंने आपको कंप्लीट करवाया। जब यहाँ पे वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं c की वैल्यू। अदरवाइज़ यहाँ पे 1 बनाने के लिए 4 को 144 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपके पास 576। अब 90 देखिए कि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 45। तो 45 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 25। जब भी c की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमें अपोजिट काम करना होता है, नेगेटिव है इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 2601। 2601 किसका स्क्वायर होता है, 2601 होता है 51 का स्क्वायर। तो एक बार -51 कर दीजिए, एक बार +51, कितना आ गया,
यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा आपका 96। अब यहाँ 4 है तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये वैल्यू बनेगी आपकी 1.5 एंड ये बनेगी 24। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यूज़ दे रखी हो, बी का भी साइन नेगेटिव और सी का भी नेगेटिव, इसका मतलब पहले बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, अब हम उसका अपोजिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू नेगेटिव एंड बड़ी पॉजिटिव। जब भी इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम पॉजिटिव को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हम निकाल लिया हमने एक्स की वैल्यू, मतलब आपको बोट की वैल्यू कितनी मिल गई, बोट को ही आपको स्पीड मिल गई 24 और वाटर की कितनी थी हमारे पास, वाई की वैल्यू थी 6। अब आपको निकालना था कि 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने टाइम में करेगा। अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 24 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना आ जाएगा 18, इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर होगा 13, 1/3, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक बोट टेक्स 4 आवर टू कवर D किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में उसको 4 घंटे लगते हैं कोई D किलोमीटर, मतलब D डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ST=D सबसे पहले तो, ठीक है, 4 घंटे लगे D डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। वहीं क्या हो रहा है उसको, ये है अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में उसको 3 घंटे लगे D-2 डिस्टेंस को कवर करने में। अगर स्पीड है स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, मतलब वाई आपकी पानी की स्पीड, वो है 2 किलोमीटर पर आवर, तो निकालिए कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन अपस्ट्रीम। 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अपस्ट्रीम में। इसके लिए आपको अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले हमें निकालनी है बोट की स्पीड। कैसे निकलेगी बोट की स्पीड, सबसे पहले आप ये देखिए कि डिस्टेंस है D और टाइम लग रहा है इतना, तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस है D डिवाइड कर दिया टाइम है 4 घंटे, कितनी स्पीड कितनी हो रही है उसकी, ये क्या स्पीड निकल कर आ रही है आपकी यहाँ पे अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है x-y, ठीक है, x-y हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x और y की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं x-2 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो D की वैल्यू ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास 4x-8, ये बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करें तो इसमें क्या है, D-2 डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है 3 घंटे में, और स्पीड क्या बनेगी डाउनस्ट्रीम की, दोनों ऐड हो जाएंगे x+2, तो उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा D की वैल्यू 3x प्लस में 6, और ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया D की वैल्यू 3x + 8 हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में D सेम है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं इक्वेशन को। दोनों को इक्वल रखने से क्या आंसर आएगा आपके पास, 4x-8 = 3x + 8। x इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, हमें यहाँ से बोट की स्पीड कितनी मिल गई 16। अब आपको बताना है 3 घंटे में डाउनस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 3 घंटे, और डिस्टेंस कितना है, मतलब स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में, दोनों ऐड हो जाएंगी, 16 और 2 कितने हो गए। हमें निकालना किसका है, अपस्ट्रीम का निकालना है, तो अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 14 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर होगा 42। क्लियर हो गया आप सबको, 42 इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिफरेंस दे रखा है आपको स्पीड का, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस है कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज़ 80 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू ट्रैवल 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अगर वो 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाए तो उसको 80 मिनट ज़्यादा लगेंगी एज़ कम्पेयर टू वो 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाए। साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, स्पीड जो करंट की थी, मतलब जो करंट हम पानी को भी बोलते हैं, स्ट्रीम को भी पानी बोला जाता है, तो जो पानी की स्पीड है वो डबल हो गई साइक्लोन की वजह से। तो उसने D किलोमीटर ट्रैवल किया अपस्ट्रीम के अंदर कितने टाइम के अंदर, जो इक्वल है आपकी नई स्पीड ऑफ करंट के इक्वल। D की वैल्यू निकालो और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जो बोट की स्पीड आएगी आपकी वो मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, कैसे, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होती है आपकी x + y, और अप स्ट्रीम में क्या होती है x - y = 7। तो यहाँ हो जाएगा x + y - x + y = 0। x से x कट हो गया, 7 है सॉरी है, तो 2y की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 3.5। हमें पानी की स्पीड मिल गई कितनी है 3.5। अब आपको क्या करना है, देखिए उसने 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल किया, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है x + y, y की वैल्यू कितनी है 3.5
माइनस कर दीजिए, अपस्ट्रीम में कितना आएगा, x माइनस 3.5 इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है उसको, 80 मिनट। उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 4/3। आपको एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम लेंगे, फिर इसकी ये वाली वैल्यू कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई होगी, ये कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों हैं, क्या है ये वैल्यू, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जो लास्ट हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उस तरह से इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनकर आएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 609 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको कंप्लीट सेम मेथड से सोल्व करेंगे, 609 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। 96 एक इवन नंबर है, तो हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टर निकल कर आएंगे 10 और 14। ठीक है, देखिए लेकिन हम 14 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि स्पीड ऑफ द बोट इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल तो 10 ही है। तो हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड कितनी आ गई, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू हमने निकाली थी 3.5। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या पूछ रखा है, स्पीड ऑफ द साइक्लोन बिकम ट्वाइस हो गई, तो पानी की स्पीड डबल हो गई। तो पहले 3.5 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी होगी 7। ये d किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अपस्ट्रीम उतने टाइम में जितनी नई स्पीड है पानी की। इसका मतलब ये 7 घंटे के अंदर d डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम लग रहा है इसको 7 घंटे और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ये वाली स्पीड लेनी है हमें, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 3। तो इसका टोटल कितना आ गया, डी की वैल्यू 21। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर एक बोट ट्रैवल करती है 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम देन इन अपस्ट्रीम 3 आवर, मतलब वो डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लेती है 3 घंटे में। अगर जो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपके पास ये देखिए आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोट की स्पीड दे रखी है, मतलब आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर, y की हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बताओ 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इन्होंने बोला जैसे एस टी इज इक्वल टू डी होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने बोला कि 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है। इसका मतलब किस वजह से ज़्यादा ट्रैवल होगा, स्पीड की वजह से। तो हम कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितनी भी स्पीड आई उससे 3 घंटे इसने ट्रैवल किया। मान लीजिए कि एक 2 किलोमीटर पर आवर चल रही है और एक 3 किलोमीटर पर आवर, तो एक इंसान आगे कैसे निकलेगा, 2 तो ये भी चल रहा है और ये भी सेम 2 चल रहा है, इसकी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा की वजह से वो आगे निकलेगा। तो हमने डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया आपका डिस्टेंस के इक्वल। डिस्टेंस कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, 18 किलोमीटर। तो हम यहाँ से d माइनस यू निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड के बीच में 6 का डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया, इसके बीच में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में हम क्या लिखते हैं x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में क्या लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का y, ये दोनों कट हो गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 वैल्यू आ गई y की। ऑलरेडी हमें बोट का पता है कि 20 है, एंड y की कितनी आ गई आपके पास, 3 वैल्यू निकल के आ गई। अब निकालना क्या है, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में, 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी 17। लेकिन हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 घंटे का, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 92 किलोमीटर का वो आपका डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, एक बोट कवर करती है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सबसे पहले तो एस टी इज इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ से 36 किलोमीटर, डिस्टेंस है 36, टाइम लग रहा है 2 घंटे। स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम करके, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 36 बाय में 2 इज इक्वल टू 18। डाउन स्ट्रीम आ गया 18। अपस्ट्रीम कितनी है 66 किलोमीटर 3 घंटे में कर रहा है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई आपके पास 22 किलोमीटर। थोड़ा अपोजिट कर दिया, पहले वाली तो थी अपस्ट्रीम और ये है डाउन स्ट्रीम,
तो डी की वैल्यू आ गई। तो यू हमें मिल गया 18 और डाउन स्ट्रीम में मिल गया हमें 22। अब निकालनी है स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट आपको पता है एक्स कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। अगर पानी का पूछता तो हम सब्ट्रैक्ट करते और 2 से डिवाइड करते। अब देखिए 18 और 22 दोनों कितने हो जाएंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितनी वैल्यू बनेगी 40। 40 को डिवाइड करिए 2 से, इसका मतलब 20 आपकी क्या है स्पीड ऑफ द बोट। ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 37.5% लेस देन द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड एक्स मान लेते हैं, ये आरआरबी क्लर्क मीन्स में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। एक्स मान लेते हैं और यहाँ पे है आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ये जो बोट की स्पीड है वो 37.5% कम है एज़ कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम स्पीड से, उतना कम है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 37.5% किसी भी चीज़ का कितना होता है 3/8 होता है, मतलब 3/8 आएगा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। जो भी वैल्यू नीचे दी होती है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है, इसका मतलब ये उससे 3 कम है। अगर ये 8 से ये वाली वैल्यू 3 कम है तो कितना वैल्यू बचेगी आपके पास 5/8। इसका मतलब ये 5/8 है, हमने 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब टोटल वैल्यू है 8। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है 8, वो उससे 3 कम है, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 5। रेशो मिल गया हमें। अब देखिए आगे क्या निकालना है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स और वाई दोनों ऐड होके आते हैं, बोट की और वाटर की। बोट की जब हमें पता है 5 है तो दोनों ऐड होके 8 बन रहा है, इसका मतलब पानी की स्पीड कितनी आ गई 3। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस देन द बोट एंड द बोट कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। अपस्ट्रीम में वो क्या करती है 30 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करती है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर। अपस्ट्रीम हमें मिल गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अपस्ट्रीम कैसे निकलता है, ये आ गई बोट की और ये आ गई पानी की। अपस्ट्रीम में क्या करते हैं बोट में से वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बना 2। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि 2x की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 के इक्वल। इसका मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोट की स्पीड कितनी है 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी की स्पीड कितनी आ गई 9। अब आपको बताना है कि डाउन स्ट्रीम में 84 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल होगा। डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती हैं, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। 24 से डिवाइड करिए, 3.5 घंटे में 3.5 आवर लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 देखिए क्या है, द टाइम टेकन बाय अ बोट इन अपस्ट्रीम इज डबल द टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में उसको 2 घंटे लग रहे हैं तो अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगेगा, तो कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे। लेकिन द डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन जो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस भी सेम नहीं कवर हो रहा, अपस्ट्रीम में कवर हो रहा है 75% किसी भी चीज़ का, जितना डाउन स्ट्रीम में होगा उसका 75%। हमें निकालना क्या है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट, मतलब एक्स रेशो वाई निकालना है आपको। बोट की स्पीड को हम x कंसिडर करके चलते हैं और वाटर की स्पीड को हम क्या करते हैं y कंसिडर करते हैं। आपको यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर जिसका 70%, लेट मैंने एज्यूम कर लिया कि 40 है, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब उसने 30 किलोमीटर कैसे ट्रैवल किया है अपस्ट्रीम में, स्पीड क्या रही होगी उसकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने डाउन स्ट्रीम में। क्या लगा उनको टाइम, उसको डबल लगा है एज़ कम्पेयर टू उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब इसका टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें टाइम क्या लगा डबल टाइम लगा। इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ये डिस्टेंस हमारा टाइम निकल कर आया। अब यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो गया तो क्या वैल्यू बची आपके पास 3 में x माइनस वाई एंड 8 में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू आएंगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5x की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 11y के इक्वल। तो यहाँ से x रेशो y कैसे निकलेगा, x की ये वैल्यू है और y की 5 वैल्यू है, जो सामने वाली वैल्यू थी वो x की कंसिडर की जाएगी। तो 11/5, 11/5 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई। ठीक है, 5th ऑप्शन होगा आपका। 9th नंबर देखिए, एक बोट कवर करती है 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 42 मिनट में, 42 मिनट में कवर करेगी। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है,
तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम, और ये देखिए मिनट में और ये किलोमीटर में है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड कर दिया, 14 पे कट कर देते हैं, 3 से ये कट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 40। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है कि बोट ऑफ द स्पीड, मतलब x और y की वैल्यू है 7:3। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऐड हो गए, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब 10x की वैल्यू किसके इक्वल है, 40 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगी बोट की स्पीड और 12 आ जाएगी पानी की स्पीड। अब देखिए क्या पूछा आपसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इनका आपको डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं कि 60 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम चला और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेगा, 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट में से वाटर सब्ट्रैक्ट, 28 में से मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, 40। सॉरी, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाती है स्पीड, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो इसका मतलब इसको लगे 1.5 आर, और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 28 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 14, तो कितना आया 2.5। दोनों का डिफरेंस कितना है, इसको 1.5 घंटा लग रहा है, इसको 2.5 घंटा, तो डिफरेंस हो गया 1 आवर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर 12 किलोमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे लिख लेते हैं बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर, और वाटर की स्पीड, वैसे हम वाटर को वाई कंसिडर करते हैं लेकिन इन्होंने दे दिया कि इसको एक्स मानो, तो एस टी इज इक्वल टू डी। 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही बोट, उसको 66 2/3 ज़्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में डाउन स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में इतना ज़्यादा टाइम लगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए 66 2/3% या फिर आपको 66.66% हो, वो किसके इक्वल होती है। सबसे पहले आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है। 66 2/3 किसी का किसके इक्वल होता है आपके पास, तो ये वैल्यू होती है 2/3 के इक्वल। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 2/3। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू होती है, मतलब 3 वैल्यू है आपकी फाइनल, उसको 2 ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर कम बोले तो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला मोर टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 में 2 को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब इसको 5 घंटे लग रहे हैं, उसको 3 घंटे लग रहे थे। तो सिंपल लिखिए 270 किलोमीटर है इज इक्वल टू 270, डिवाइड करिए किससे, इनकी स्पीड से। स्पीड सबसे पहले देखिए अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होती है, x माइनस वाई, लेकिन बोट की हमें 12 दे रखी है तो 12 माइनस एक्स, और ये हो जाएगी 12 प्लस एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो और आपको टाइम दे रखा हो कि उसमें 4 घंटे लगते हैं, उसमें 5 घंटे, देखिए अपस्ट्रीम में क्या बोला था उन्होंने कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब अपस्ट्रीम में लग रहे हैं 5 घंटे और डाउनस्ट्रीम में लग रहे हैं 3 घंटे, लेकिन आपको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। इसको तो करिए 5 से मल्टीप्लाई, जितना टाइम इसको लगेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 270 से 270 कट कर दिया हमने। अब वैल्यू क्या बनी, ये बन जाएगा आपके पास 3 और ये 5, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी वैल्यू बनेगी, ये बनेगा आपके पास 36 प्लस 3x, और वो कितनी वैल्यू बन जाएगी 60 माइनस 5x। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 60 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया 24, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे यही पूछा है कि आप बताओ कि पानी की स्पीड कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्लियर हो गया।